ये बताएं आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे। मुफ्ती शहरयार साहब ने आज दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने वो बात बयान की जो एक आलिम दीन को बोलना चाहिए। उन्होंने वो हक बात बयान की जो एक जिम्मेदार आलिम का हक बनता है। जिस तरीके से जलसे में सामाइन का हक होता है कि वो जलसे को सुने सही तरीके से, और इसी तरीके से स्टेज पर बैठने वाले जिम्मेदारान उलमा और हुफ़ाज़ शूरा का भी हक बनता है कि वो स्टेज पर बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के वक्त या उससे कबल तकरीर को, अगर तकरीर हो रही है तो तकरीर को सुने। हालांकि ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जब तकरीर होती है तो स्टेज पर बैठे कुछ शोरा, कुछ हुफ़ाज़, कुछ उलमा बैठकर खुराफात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और हुजूर वहां तशरीफ लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसा ही बयान मुफ्ती शहरयार साहब ने दिया और इन स्टेज पर बैठे हुए शोरा की आज क्लास लगाई। आप देखिए क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें। यही है 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने। सुभान अल्लाह। एक जिम्मेदार आलिम का फर्ज बनता है। दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, सफाई को लाएं, जल्दी से नात सुने। फिर वो होगा, यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया। अगर हर उलमा इसी तरीके से खिताब करे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अय्याम के अंदर हमारी कौम के अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। ऐसे ही मुक़द्दर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती साहब को उम्र दराज़ अता फरमाए।